बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर क्लास। क्या है बेटा आप लोगों का? प्रीवियस लेक्चर में हमने अपनी शॉर्ट स्टोरी नंबर 7 अरबी स्टार्ट की हुई थी। आज के लेक्चर में हम इसकी जो रीडिंग है उसे कंप्लीट करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन इसका हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। आज इसको हम सेकंड क्वेश्चन भी इसका डिस्कस करेंगे। ओके जी, लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। एट लास्ट शी स्पोक टू मी। कि अगर आप लोगों को याद हो तो नरेटर है वो फेल इन लव विद द गर्ल एंड लेकिन वो उसके साथ वो उस तरह से वो बात नहीं कर पा रहा था। तो कहता है कि एट लास्ट शी स्पोक टू मी, कि उसने मुझसे बात की। व्हेन शी एड्रेस द फर्स्ट वर्ड्स टू मी आई वाज सो कंफ्यूज्ड दैट आई डिडंट नो व्हाट टू आंसर। कहते जब उसने मुझसे बात की तो मैं इतना कंफ्यूज हुआ कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसका आंसर क्या करूं। शी आस्क्ड मी वाज आई गोइंग टू अरेबी। कहते उसने मुझसे क्या कहा कि क्या तुम अरेबी, अरेबी आपको पता है नेम ऑफ बाज़ार है, अरेबी गए हो। आई फॉरगेट वेदर ही आंसर यस और नो, इट वुड बी स्प्लेंडिड बाज़ार, शी सेड शी वुड लव टू गो। कहते मुझे समझ नहीं आई कि मैं यस और नो कहूँ, बट उसने कहा कि वो स्प्लेंडिड बाज़ार है एंड शी वांटेड टू गो देयर एंड वाई कांट यू। कहते मैंने उससे सवाल किया कि तुम क्यों नहीं जा सकते। आई आस्क्ड। While she spoke, she turned a silver bracelet round and round her wrist. कहते जब वो बात कर रही थी तो इस वक्त उसने जो सिल्वर ब्रेसलेट पहना हुआ था उसको अपनी रिस्ट पर वो बार बार घुमा रही थी। शी कुडंट गो, शी सेड, बिकॉज देयर वुड बी अ रिट्रीट दैट वीक इन हर कॉन्वेंट। वो कॉन्वेंट में रहती थी। इट मीन्स शी इज़ गोइंग टू बी नन, उसने नन बनने जा रही थी। कहते कि इस हफ्ते जो उसकी जो कॉन्वेंट है उसमें एक स्पेशल प्रेयर है। हर ब्रदर एंड 2 अदर बॉयज़ वर फाइटिंग फॉर देयर कैप्स एंड आई वॉज अलोन एट दी रेलिंग्स। कहते उसका जो भाई था और जो मेरे और 2 दोस्त थे, दे वर फाइटिंग, और मैं रेलिंग पर अकेला खड़ा था। शी, ओके जी, कहाँ पर थे हम लोग? शी हेल्ड वन ऑफ दी स्पाइक्स बोइंग हर हेड टूवर्ड्स मी। शी हेल्ड वन ऑफ दी स्पाइक्स। कहते उसने क्या कहा कि वो इसने शी हेल्ड वन ऑफ द स्पाइक, उसने एक जो उसका रेलिंग का सिरा उसको पकड़ा हुआ था। बोइंग हर हेड टूवर्ड्स मी, उसने मेरी तरफ अपने सर को झुकाया हुआ था। द लाइट फ्रॉम द लैम्प अपोसाइड जो अपोजिट आवर डोर काट द वाइट कर्व ऑफ हर नेक। कहते हैं कि जो लैम्प की जो रोशनी थी वो उसकी वाइट नेक पर पड़ रही थी। लिट अप हर हेयर दैट रेस्टेड देयर एंड फॉलिंग लिट अप दी हैंड अपॉन दी रेलिंग। कहते हैं कि वो जो लाइट थी उसके हाथों पर भी पड़ रही थी, उसकी जो वाइट नेक थी उस पर भी पड़ रही थी, उसके बालों पर भी पड़ रही थी। इट फेल ओवर वन साइड ऑफ अ ड्रेस एंड कॉट द वाइट बॉर्डर ऑफ अ पेटीकोट जस्ट विजिबल एज शी स्टूड दैट ईज। क्योंकि वो बड़े आराम से खड़ी थी तो उस जो लाइट थी उसकी वजह से वो सारी उसका जो ड्रेस था वो भी बड़ा क्लियर हो रहा था। और उसकी इट्स वेल फॉर यू शी सेड, कि ये उसने कहा कि तुम्हारे लिए बेहतर है। इफ़ आई गो आई सेड आई विल ब्रिंग यू समथिंग। कहते मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं उसे क्या कहूँ, तो मेरे मुंह से क्या बात निकली कि अगर मैं गया तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँगा। What innumerable follies laid waste my waking and sleeping thoughts after that evening। कहते इस शाम के बाद What innumerable follies, कहते कि लातदार जो हमाकतें थी, ले वेस्ट माई वेकिंग एंड स्लीपिंग थॉट्स आफ्टर, कि मैं रात को जब जागता जब सोते हुए बिल्कुल अहमकाना जो आइडियाज़ थे वो मेरे जहन में रहते हैं। विश टू इनहिलेट दी टीडियस इंटरवेनिंग डेज। कहते कि मेरी ये ख्वाहिश मेरे दिल में पैदा हुई कि वो जो डिफ़िकल्ट डेज़ हैं, जो रास्ते में कुछ दिन हैं अरबी जाने में, जो मुझे छुट्टी नहीं है तो वो दिन गायब हो जाएं। आई आई शिफ्ट अगेंस्ट द वर्क ऑफ स्कूल। कहते मैं जो मेरे स्कूल का काम था उसे भी बस टालता रहा। एट नाइट इन माई बेडरूम एंड बाई डे इन द क्लासरूम हर इमेज केम बिटवीन मी एंड द पेज आई स्ट्रोव टू रीड। कहते रात को जब मैं सोता उस वक्त और दिन टाइम अपनी क्लास में उसका जो इमेज था
वो मेरे और मेरे जो लेस जो पेजेस पढ़ता उनके दरमियान होता। दिस द syllable of the word Arabi were called to me through the silence in which my soul luxuriated। कहते हैं जो वर्ड अरबी था वो गूंजता और मैं इसको इंजॉय करता एंड कास्ट एन ईस्टर्न एंचेंटमेंट ओवर मी, और मेरे ऊपर एक बहुत ही एक मशरकी अंदाज का एक सहर तारी हो जाता। I asked for leave to go to bazaar on Saturday night. My aunt was surprised and hoped it was not some free mason affair। कहते हैं जो मेरी आंटी थी वो हैरान हुई कि ये कोई इतना कोई ख़ास काम ना हो जो तुम करने जा रहे हो। I answered few questions in class. I watched my master's face pass from amiability to sternness। कहते हैं मेरी क्लास में कुछ क्वेश्चन किए जिसके बाद मेरे टीचर ने कहते हैं उसके बाद मैंने अपने टीचर का फेस देखा जो कि मेरे क्वेश्चंस पर जो पहले बहुत ही वो खुश थे तो उन्हें थोड़ा गुस्सा आ गया। ही होप्ड आई वॉज नॉट बिगनिंग टू आइडल। कहते हैं कि उन्हें ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं काहले का शिकार तो नहीं हो गया। आई कुड नॉट कॉल माई वेंडरिंग थाट्स टूगेदर। कहते मैं अपने इन ख्यालात को इकट्ठा नहीं कर सका। आई हैड हार्डली एनी पेशेंस विद द सीरियस वर्क ऑफ लाइफ विच नोट दैट इज स्टूड बिटवीन मी एंड माई डिज़ायर सीम टू मी चाइल्ड्स प्ले, अगली मोनोटनस चाइल्ड प्ले। के मुझे जो हर जो चीज़ थी वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। ऑन सैटरडे मॉर्निंग आई रिमाइंडेड माई अंकल डैट आई विश टू गो टू बाज़ार इन द इवनिंग। कहते हैं मॉर्निंग को मैंने अपने अंकल को रिमाइंड करवाया कि मैं बाज़ार जाना चाहता हूँ। ही वॉज फसिंग एट दी हॉल स्टैंड लुकिंग फॉर दी हैट ब्रश एंड आंसर्ड मी कर्टली येस बॉय आई नो। कहते वो थोड़े बिजी थे जाना तो उन्होंने कहा ओके। एज ही वॉज इन दी हॉल आई कुड नॉट गो इन टू दी फ्रंट पार्लर एंड लाई एट द विंडो। कहते हैं उधर ही खड़ा रहा। आई फेल्ट दी हाउस इन बैड ह्यूमर एंड वॉक स्लोली टूवर्ड्स द स्कूल। द एयर वॉज पिटीलेसली रॉ एंड ऑलरेडी माई हार्ट मिसगेव मी। कहते हैं कि जो मेरे दिल में बहुत सारे जो वहम थे जो हवा थी वो भी बड़ी हद तक थोड़ी सख्त थी। कहते लेकिन मैं अपने मैं स्कूल की तरफ निकल पड़ा। When I came home to dinner, my uncle had not yet been home। कहते अभी तक मेरे अंकल नहीं आए थे। Still it was early। अभी अर्ली टाइम था। I sat staring at the clock for some time। कहते थोड़ी देर के लिए मैंने क्लॉक की तरफ घूरा। When its ticking began to irritate me। कहते इसकी टिकिंग मुझे इरिटेट जब उसने करना शुरू किया। I left the room। मैं कमरे से निकल गया। I mounted the staircase and gained the upper part of the house। The high, cold, empty, gloomy rooms liberated me and I went from room to room singing। कहते हैं कि मैं एक कमरे से दूसरे कमरे से मैं निकला और थोड़ा सा गुनगुना रहा था। These are the feelings of an adolescent boy। कि वो थोड़ा सा वो फ्रस्ट्रेटेड भी था एंड थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था जो जब उसके जहन में अरबी बाज़ार का आता। फ्रॉम द फ्रंट विंडो आई सा माई कंपेनियन प्लेइंग बिलो इन द स्ट्रीट। कहते जो मेरे कंपेनियन थे दे आर प्लेइंग। देयर क्राइज रीच्ड मी वीकेंड एंड इनडिस्टिंक्ट एंड लीनिंग माई फोरहेड अगेंस्ट द कूल ग्लास। आई लुकड ओवर एट द डार्क हाउस वेयर शी लिव। कहते मैंने उस घर की तरफ देखा जहाँ पर वो रहती थी। आई मे हैव स्टूड देयर फॉर एन और सीइंग नथिंग बट द ब्राउन क्लैड फिगर कास्ट बाय माई इमेजिनेशन। कहते मैंने अपनी इमेजिनेशन से सिर्फ ने उसी को मैं देख रहा था और मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। टस्ट डिस्क्रीटली बाय द लैम्प लाइट एट द कर्व नेक एट द हैंड अपॉन द रेलिंग्स एंड एट द बॉर्डर बिलो द ड्रेस। कि उसके जहन में दोबारा से उसका वो उस दिन वाला इमेज आ गया। व्हेन आई केम डाउन स्टेयर। कहते जब मैं नीचे आया आई फाउंड मिसिज मर्सर सिटिंग एट द फायर। शी वॉज एन ओल्ड garrulous woman, a pawnbroken widow who collected used stamps for some pious purpose। कि जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करती थी। आई हैड टू एंड्योर द गॉसिप ऑफ द टी टेबल। कहते मुझे वो चाय की टेबल पर जो गपशप मुझे बर्दाश्त करना पड़ी। द मील वॉज प्रोलॉन्ग बियॉन्ड एन आवर एंड स्टिल माई अंकल डिडेंट कम। कहते अभी तक मेरे अंकल नहीं आए थे। मिसिज मर्सर स्टूड अप टू गो। शी वॉज सॉरी शी कुडेंट वेट एनी लॉन्गर बट इट वॉज आफ्टर 8 o'clock एंड शी डिडेंट लाइक टू बी आउट लेट as the night air was bad for her। When she had gone, I began to walk up and down the room, clenching my fist। My young aunt said, I am afraid you may put off your bazaar for this night of our Lord। कि आज तुम बाजार नहीं जा पाओगे। At 9 o'clock कहते हैं कि 9 बजे क्या हुआ। आई हेड माई अंकल स्लैच की इन दी हॉल डोर। कहते हैं मुझे आवाज़ आई कि अंकल
मेरे आए हैं। I heard him talking to himself and heard the hall stand rocking. When it had received the weight of his overcoat, I could interpret the signs. When he was midway through his dinner, I asked him to give me the money to go to the bazaar he had for। वो भूल चुके हुए थे। ये चीज़ हम यहाँ पे क्या शोर कर रही है, क्या आप लोगों के सामने बात एक्सप्लेन हो रही है कि ही वॉज नॉट डिपेंडेंट, ही वाज डिपेंडेंट अपॉन हिज अंकल, कि अपने अंकल पे डिपेंड कर रहा था कुछ पैसों के लिए। तो दीज आर दी हर्डल्स, ये सारी एडोलिसेंट एज में कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं कि हम डिपेंडेंट नहीं होते। द पीपल आर इन बेड एंड आफ्टर देयर फर्स्ट स्लीप नो, ही उसने कहा कि लोग सो गए हैं, तुम्हें अभी बाजार। आई डिडंट स्माइल, माई आंट सेंड टू हिम एनर्जेटिकली, कांट यू गिव हिम द मनी एंड लेट हिम गो, यू हैव केप्ट हिम लेट इनफ एज इट इज़। कहते हैं ऑलरेडी आपकी वजह से वो काफ़ी लेट हो गए, उससे पैसे दो ताकि वो जा सके। All work and no play makes Jack a dull boy. He asked me where I was going, and when I told him a second time, he asked me, did I know the Arab's farewell to his dad? When I left the kitchen, he was about to recite the opening lines of the piece to my aunt. कहते aunt से बातें कर रहे थे। I held a florin tightly in my hand as I strode down Buckingham Street towards the station. कहते स्टेशन की तरफ जब मैं गया, the sight of the streets thronged with buyers and glaring with gas recalled to me the purpose of my journey. तो जब मैंने वो लाइट्स देखी तो मुझे अपनी जर्नी का पर्पस मेरे जहन में आ रहा था। आई टुक माई सीट इन अ थर्ड क्लास कैरिज ऑन अ डिजर्टेड ट्रेन पर मैं बैठा। आफ्टर एन इनटॉलरेबल डिले द ट्रेन मूव्ड आउट ऑफ द स्टेशन स्लोली। ट्रेन ने चलना शुरू किया। इट क्रेप्ट ऑनवर्ड अमंग ruins हाउसेज एंड ओवर द ट्विंकलिंग रिवर। At Westland Row station, a crowd of people pressed to the carriage doors, but the porters moved them back, saying that it was a special train for the bazaar. कि special वो train थी बाजार के लिए। I remained alone in the bare carriage. In a few minutes, the train drew up beside an improvised wooden platform. I passed out on the road and saw by the lighted dial of a clock that it was 10 minutes to 10. In front of me was a large building which displayed the magical name. Okay जी, वो पहुँच गया है। I could not find any sixpenny entrance and fearing that the bazaar would be closed. कहते हैं मुझे ऐसे लग रहा था कि बाजार ने बंद हो जाना है। I passed him quickly through a turnstile, handling a shilling to a weary looking man. I found myself in a big hall, girded at half its height by a gallery. Nearly all the stalls, कहते हैं जब मैं पहुंचा सारे stalls बंद हो चुके थे, and the greater part of the hall was in darkness. Darkness थी वहाँ पर, अंधेरा था। ये अंधेरा क्या शो करे, उसके डिप्रेशन को, उसकी फ्रस्ट्रेशन को। आई रिकग्नाइज के जो सब्जेक्टिव रियलिटीज़ ऑफ लाइफ एंड दीज आर द सब्जेक्टिव रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। आई रिकग्नाइज अ साइलेंस लाइक दैट विच प्रिवेयर्स अ चर्च आफ्टर अ सर्विस। कहते मुझे ऐसा साइलेंस लग रहा था जब प्रे के बाद चर्च में जो साइलेंस होता है। वॉकड इन टू द सेंटर ऑफ द बाजार टिमरली। अ फ्यू पीपल वर गैदर्ड अबाउट द स्टॉल्स विच वर स्टिल ओपन, जब अभी तक खुले थे। Before a curtain over which the works, cafe, chantrants were written in colored lamps, two men were counting money on us. कहते कुछ लोग पैसे गिन रहे थे। I listened to the fall of the coins. Remembering with difficulty why I had come, I went over to one of the stall. कहते मैं जब मुझे याद है कि मैं क्या लेने आया हूँ, मैं एक स्टॉल की तरफ गया। एन एग्जाम प्रोक्लेन वाजीज एंड फ्लावर्ड, वहाँ पे कुछ फ्लावर्स टी शर्ट्स पड़े हुए थे। एट द डोर ऑफ द स्टॉल अ यंग लेडी वॉज टॉकिंग एंड लॉफिंग विद टू यंग जेंटलमैन। एक आदमी से वो बातें कर रही थी। I remarked their English accent and listened vaguely to their conversation. Oh, I never said such a thing, but you did. Oh, but I didn't. These are the conversation. Observing me, the young lady came over. कहते जब उसने मुझे देखा वो मेरे पास आई, asked me did I wish to buy anything. The tone of her voice was not, कहते उसकी जो आवाज़ थी encouraging नहीं थी. She seemed to have spoken to me out of a sense of duty. कैसे लग रहा था कि वो अपनी ड्यूटी को पूरा कर रही है। Looked humbly at the grey jars that stood like eastern guards at either side of the dark entrance to the stall and murmured, "No, thank you." The young lady changed the position of one of the vases and went back to the young men. They began to talk. अब वो दोबारा से उन्होंने बातें करना शुरू कर दी। Once or twice the young lady glanced at me over her shoulder. कभी कभी एक दफ़ा उसने मेरी तरफ नज़र कर ली थी। To fall against sixpence in my pocket, I heard a voice call from one end of the gallery.
that the light was, light चली गई, the upper part of the hall was not now completely dark. Gazing up into darkness, I saw myself as a creature driven and dried by vanity, and my eyes burned with anguish and anger. कहते हैं पे मैंने क्या देखा कि जब वो इस काबिल ना हो सका कि कोई चीज़ वो ख़रीद ले तो एंड पे क्या होगा। कहते हैं मैंने अपने आप को एक ऐसी क्रिएचर के तौर पर मैंने अपने आप को पाया जो कि बहुत ही बर्न विद एंगर वो खड़ी थी। ओके जी, थर्ड ईयर हमने इसकी रीडिंग कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो आगे हम इसका डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस अरबी एज अ साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर, कि अरबी को डिस्कस करें एज अ साइकोलॉजिकल स्टडी, कि इसमें साइकोलॉजी डिस्कस, साइकोलॉजिकल इश्यूज डिस्कस किए गए हैं उसके एडोलेसेंट बॉय। Okay, the answer of this question is third year. The story Arabi is a story of conflict between the imaginary world and the world of reality, कि जो अरबी है वो conflict है imaginary world and the world of reality में। James Joyce, the name of the writer, has made the story highly convincing by presenting the psychological aspects of narrator's thinking and action, के narrator के ज़रिए, लड़के के ज़रिए जो psychological aspects हैं बड़ी खूबसूरती से उसने उसको पेश किया है। He looks at life objectively and makes a psychological study of human beings. The story shows how sexual urge may get hold on a young mind, किस तरह से जो डिज़ायर है जो यंग माइंड पर कंट्रोल करती है। द नैरेटर वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड मैन, कि जदीद जो महजब दुनिया है उसको रिप्रेजेंट करता है। मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी हैज़ मेड द ह्यूमन बींग्स लस्टफुल, के जो मॉडर्न मैन है हैज़ बिकम मोर लस्टी। द बॉय वॉज वेरी यंग बट हीज लाइकिंग फॉर द गर्ल वॉज वेरी इंटेंस, बहुत ज़्यादा थी। He didn't have courage to express his love to the girl. He used other ways to express his love. He wanted to impress the girlfriend by giving her gift from her abbey, but had no money and courage. He wept over his failure and inability to meet her beloved, कि वो क्या हुआ, रो पड़ा जब वो उसे ना मिल सका। He couldn't buy anything for her as he was living in the world of shadows. वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहता था, रियलिटी में क्योंकि वो डिपेंड भी अपने अंकल पे करता था, देयरफॉर ही कुडंट बाय अ गिफ्ट। It was the impact of modern civilization that the boy always remained in the world. This is the impact, ये impact है modern civilization का, कि जो आज का जो बच्चा है he was living. The writer has revealed to us that the modern technology and civilization make the young ones aware of the attraction by the opposite sex at an early age, कि अर्ली एज में ही वो अट्रैक्शन फील करते हैं। द मॉडर्न सिविलाइजेशन आल्सो हैड डीमोरलाइज द एथिकल वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, के जो डीमोरलाइज हो गई हैं जो अखलाकी इकदार। देयर इज़ नो डाउट दैट द बॉय रन्स आफ्टर शैडोज, नो ही लर्न्स द बिटर रियलिटी ऑफ लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम। ही वॉज इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन एंड फॉर अवे फ्राम द, इमेजिनेशन की दुनिया में रहता था जो कि हकीकत की दुनिया से दूर थी। Thus he was suffering from conflicts and इसलिए उसके जहन में कश्मकश और शक थी। Every wish is not fulfilled and every dream doesn't come true, कि हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, हर ख्वाब भी सच्चा नहीं होता। The writer has successfully described a conflict between the subjective feelings of, okay, डिसाइड डिस्कस की हुई हैं बातें पहले। In short, at the end of the story, the boy learns that the life is not fun and joy, it is also dark, dull and inhospitable. Okay जी, enough फॉर टुडे थर्ड ईयर। आप लोगों ने क्या करना है, इसकी रीडिंग को दोबारा से
पढ़ लीजिएगा, एक्सपीरियंस अपना वो बताता है कैसे उसके लिए जाता है रैबी बाज़ार, बट ही इज़ अनएबल टू परचेज एनी गिफ्ट। ठीक है, दिस इज़ द रियलिटी व्हेन ही इज़ अनएबल टू परचेज गिफ्ट फॉर हर बिलव्ड। इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से लर्न करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द स्टोरी, इसका साइकोलॉजिकल जो स्टडी है ह्यूमन नेचर की। ठीक है जी, एंड ओके एंड